आज तलाक पर बहस इसलिए भी हो रही है, ये मुद्दा एक बार फिर से इसलिए उठा है क्योंकि वहां लखनऊ में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि इसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्या निकाला जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो 11 मई से रोज की सुनवाई होने वाली है ट्रिपल तलाक को लेकर, उस पर साहब कौन कौन से वो पॉइंट्स है और लॉजिक है जो रखने चाहिए हमें। अब शाइस्ता अंबर, मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो हैं बड़ा गंभीरता से इस पर बैठक कर रहे हैं और महिलाओं को कैसे हमारे पक्ष में लाएंगे इस पर डिसाइड कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई ये कोई सल्यूशन लेकर आ पाएंगे? देखिए, मैं आपसे अपनी एक बात कहना चाहूँगी। अल्लाह पाक के रसूल ने अपने हजतुल खुतबे में कहा था कि मेरे बाद तुम लोग कुरान शरीफ को मजबूती से पकड़ लो और मेरी सुन्नत को पकड़ लो, तफर्रका मत फैलाना और फिरकों में मत बंटना। आज तफर्रका भी फैलाया, फिरकों में भी बटा, जिसमें औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तलाक का मिसयूज़ हो रहा है। तलाक एक राहत का रास्ता था, उसका गलत इस्तेमाल हुआ और आज पर्सनल लॉ बोर्ड 72 से अब तक कुछ हल नहीं निकाल पाया। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों को यकीन है कि वो संविधान और कुरान के साथ में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और दोषियों को, जालिमों को सजा तय की जाएगी। जब तक सजा नहीं तय होगी ये नहीं चलेगा, ये रुकेगा नहीं। और हमें यकीन है कि कोड़े की सजा के हिसाब से जब तक सजा नहीं तलाक के गलत इस्तेमाल करने वालों को मिलेगी, हलाला बंद हो और जो हलाला करेगा उसको बलात्कार की धारा में सजा दी जाए, तभी ये बुराइयां खत्म होंगी, समाजी बुराई। और अब किसी की कोई हैसियत नहीं रह गई है, कोई आप सुनने वाला नहीं है। औरतें समझ गई हैं, औरतें कुरान समझ रही हैं और हदीस समझ रही हैं, वो शरीयत को जानती हैं और इस्लाम पर यकीन करती हैं और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करती हैं। अब कोई हल नहीं निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। शाइस्ता अंबर, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने ये दलील दी है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कि महिलाओं की समझ थोड़ी कम होती है मर्दों की तुलना में आकी जाए तो, इसीलिए कई जगह पर हमें थोड़ा ध्यान से इन चीजों को आगे रखना पड़ता है। ऐसे लॉजिक दी है। ये इनकी हिंसात्मक सोच है, ये इनकी हिंसात्मक सोच है। इसका जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट, जवाब देगी। ये हिंसात्मक सोच है। औरतों को अल्लाह ताला ने बड़ा मर्तबा दिया है। शाजिया, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मसले को सरकार कैसे टेकअप करने वाली है कोर्ट में? देखिए, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिकमेंडेशंस गए हैं उसमें साफ तरह से दिखाया गया है कि ट्रिपल तलाक या इस तरह से तलाक देकर एक औरत को छोड़ देना सड़कों पर पूरी तरह से गलत है, एक गुनाह है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसूल हैं, जो बुनियाद है हमारे संविधान की, उसके बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए ये ह्यूमन राइट्स इशू है, जेंडर राइट्स इशू है। हमारा संविधान महिला और मर्द को बराबरी का दर्जा देता है, तो इसलिए लॉ मिनिस्ट्री और हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी तरह से औरतों के साथ है और किसी तरह से भी हम लोग चाहते हैं ट्रिपल तलाक की कुरीति जो है उसको खत्म किया जाए। और जहाँ तक बात है हलाला की, किसी भी मुसलमान औरत को तो छोड़िए, किसी मुसलमान मर्द से जाके पूछिए, आप इन उलेमा से ही पूछ लीजिए जो अपने को उलेमा कहते हैं, हालांकि इनमें कोई इल्म नहीं है। इनसे जाके आप पूछिए क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन या उसकी बेटी या उसकी बीवी के साथ हलाला हो? पूरे हिंदुस्तान में उसके अलावा किसी के पास इल्म नहीं है। सारा असलियत आ जाएगा। सर अगर ये इल्म होता तो आज हम इस पर बहस नहीं कर रहे। जवाब दीजिए भाई साहब। आज हम इस पर इसीलिए बताया ना कि सारा इल्म का दारोमदार जो है सिर्फ शाज़िया इल्मी पर ही बिकता है और वहीं पर आके खत्म हो जाता है। उसके बाद इल्म पूरी दुनिया से हट चुका है, सिर्फ शाज़िया इल्मी में समा गया है। देश की लाखों करोड़ों शाज़िया इल्मी में इल्म समा गया है। आप भूल जाइए आपकी बेटी के साथ, आप भूल जाइए। शाज़िया इल्मी में सारा इल्म समा गया है। इल्म हिंदुस्तान नहीं पूरी जमीन से खत्म हो चुका है। सारा कुरान इनके सीने में समा गया है। इसका सुन लीजिए मेरी बात मोहतरमा, जो ये शाज़िया अगर कहती है कि ह्यूमन राइट के अंदर में आता है, शाज़िया इल्मी अगर ये कहती है जेंडर इक्वलिटी में आता है, तो शाज़िया इल्मी को मालूम होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी की तो जेंडर इक्वलिटी आप इसे रहने दीजिए। आपके अगर अपने आप को पीसफुल समझता है तो जेंडर इक्वलिटी के अंदर में रिलीजन नहीं आता है। सुन लीजिए आप रूबिका जी सर, और बात जहाँ तक इल्म की है आप रहने दीजिए सर, आप रहने दीजिए। आपने बहुत ट्राई कर लिया औरतों को दबाने के लिए, लेकिन अब हो नहीं पाएगा। आप चीजें बदल गई है। नाइश हसन,
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत टाइम से आपने कहा कि मैं रीड कर रही हूँ, इनको इतनी ही मोहब्बत होती महिलाओं के आत्मसम्मान से तो एक आध मेंबर रख लेती ना, ये लॉ बोर्ड वाले रख लेते एक आध मेंबर, महिला मेंबर जी। नहीं, 45 साल इनके हो गए और मैंने इनको कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, इनसे पूछिए इनको मैंने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, इन्होंने उसका जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। ये सोचते हैं ये बहुत अक्लमंद लोग हैं और इनको ज़रूरत नहीं किसी की चिट्ठी पत्री का जवाब देने की, किसी के साथ मीटिंग करने की। ये तो बिल्कुल अल्लाह मियाँ ने इनको भेज दिया, ये सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि अब वो वक्त नहीं है। अब औरतें जो तंग थी, परेशान थी और जो उनका साथ दे रही हैं, सब एक साथ खड़ी हो गई हैं। तो इनके लिए बस एक बात है, अब तक तो आपकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, अब इनको देश की तमाम औरतों की चिट्ठियों का जवाब देना होगा, अब सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठियों का जवाब देना होगा, अब उन बाकी तमाम संस्थाओं का जवाब देना होगा जो इनसे सवाल कर रहे हैं कि बताइए अब तक आपने महिलाओं के लिए किया क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर बता दूं, जी न्यूज इस मुद्दे को तब तक उठाता रहेगा जब तक इस मुद्दे का हल, इसका सल्यूशन नहीं निकल कर आ जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज।